बढ़िया होगा, जाके देखते हैं तो खा लेंगे। बारसोई प्रखंड क्षेत्र का एक किसान आधुनिक तरीके से खेती कर 15 साल से चला रहे हैं अपना घर परिवार। ड्रैगन फ्रूट से लेकर स्ट्रॉबेरी, सेब की खेती करते हैं किसान। जायजा लेने पहुंचे बारसोई एसडीएम दीक्षित श्वेतम। बता दें कि बारसोई प्रखंड के बेलवा पंचायत में एक किसान जिसका नाम पवन शाह है, वह अपनी खेती के लिए मशहूर है। अपने खेतों में तरह तरह की सब्जियां से लेकर सेब जैसे फल की खेती को लेकर चर्चित है। ग्रामीण इलाकों में जहां लोग ड्रैगन फ्रूट, स्ट्रॉबेरी, सेब के बगीचे नहीं देखते थे, वो अक्सर शहरों में हुआ करते हैं। मगर पवन शाह की मेहनत ने आज बारसोई के ग्रामीण इलाकों में भी ड्रैगन फ्रूट जैसी फल का स्वाद ले पा रहे हैं। बता दें कि पवन शाह पिछले 15 सालों से आधुनिक तरीके से खेती करते आ रहे हैं। लगभग 15 एकड़ की जमीन पर सभी प्रकार की फसल, सब्जी, फल इत्यादि की खेती करते हैं, जिसको लेकर जिले में उनका नाम चर्चित है। इन्हीं चर्चाओं की वजह से आज बारसोई के अनुमंडल पदाधिकारी दीक्षित श्वेतम ने भी पवन शाह के खेत को देखने गए थे तथा खेत में लगे स्वादिष्ट फलों का आनंद भी लिया। आइए सुनाते हैं इस खबर में बारसोई एसडीएम क्या कुछ कह रहे हैं। सर, एक आधुनिक तरीके से खेती की जा रही है पवन शाह की तरह। आज उन खेतों को आप आए देखें, क्या कहना चाहेंगे सर? आज हम लोग बेलवा पंचायत अंतर्गत पवन शाह जी के खेत को देखे। यहाँ पर इन्होंने विभिन्न तरह की आधुनिक तकनीक से फसल का जो है ये लोग उगा रहे हैं। उसमें मुख्य रूप से ये ड्रैगन फ्रूट की खेती कर रहे हैं, साथ ही पपाया का खेती कर रहे हैं। उसके साथ स्ट्रॉबेरी है, लेग्यूमिनस प्लांट बहुत सारा है और उसके साथ ही ये जो तकनीक यूज़ कर रहे हैं वो ट्रिकल ड्रिप इरिगेशन को यूज़ कर रहे हैं, ड्रिप इरिगेशन को यूज़ कर रहे हैं। उसके साथ साथ जो है इन्होंने इंटरक्रॉपिंग भी किया हुआ है, जिससे कि सॉइल का फर्टिलिटी जो है वो बरकरार रहता है, इम्प्रूव होता है। और उसके साथ इन्होंने बताया कि ये क्रॉप रोटेशन भी करते हैं। जो एक सीज़न में अगर गेहूं लगा रहे हैं तो नेक्स्ट सीज़न में मूली और प्याज और धनिया लगाते हैं, जिससे कि सॉइल की फर्टिलिटी वो बरकरार रहती है और कीड़ा मकोड़ा भी उसमें नहीं लगता है। किसान बता रहे थे कि सरकार के जो भी नज़रिया है उससे संतुष्ट नहीं है। हम लोग जो है प्रयास कर रहे हैं, जो भी सरकार की योजनाएं हैं, चाहे वो उद्यान से जुड़े हुए हो, हॉर्टिकल्चर से जुड़े हुए हो या कृषि से जुड़े हुए हो, तो हम लोगों ने निर्देश दिया है अनुमंडल कृषि पदाधिकारी को, उनके द्वारा इनको देखा जा रहा है और यथासंभव जो भी योजनाओं से इनको आच्छादित किया जा सकता है, इनको जोड़ा जाएगा। और साथ ही बताया कि पवन शाह बारसोई प्रखंड के शान हैं। आज पूरे जिले में खेती के दृष्टिकोण से पवन शाह को जाना जाता है, जिसे हम लोग के लिए भी गौरव का विषय है। सरकार द्वारा जो भी योजनाएं चलाई जा रही हैं, उन सभी योजनाओं का लाभ किसान ले। कम से कम पवन शाह जैसे किसानों से सभी किसान को सीख लेने की ज़रूरत है। आज सेब का बगीचा शिमला, हिमाचल में ही देखा जाता था, मगर इस ग्रामीण क्षेत्र में भी अब सेब के बगीचे को देखा जा रहा है। स्ट्रॉबेरी, ड्रैगन फ्रूट इत्यादि जैसे फलों को हम देख पा रहे हैं। यह काफ़ी खुशी की बात है। इसी प्रकार पवन शाह आगे बढ़ें, यही हमारी कामना है। देखिए पूरी रिपोर्ट न्यूज़ फॉर कटिहार पर। क्या नाम हुआ आपका? पवन शाह। आधुनिक खेती कर रहे हैं पूरे बारसोई में, सबसे पहला किसान बने हैं, क्या कहना चाहिए इसके बारे में?
जो खेती कर रहे हैं, ये थॉट कहाँ से है आपके पास, ये खेती करने का आइडिया कहाँ से है? खेती करने का पहले तो हम ब्लॉक से हमको थोड़ा वहीं से ज्ञान मिला था ज़्यादा। खेती तो हम और पहले से करते थे, लेकिन हमको ब्लॉक से ही मिला था। डी साहब ने हमको जानकारी देते देते 5-6 जगह हमको भेजा ट्रेनिंग वेनिंग लेने के लिए। इसके बाद हम करने का शुरू किए। कितने साल से कर रहे हैं? लगभग 15 साल हो गया। कौन कौन सा फसल का उपयोग करते हैं, जैसे ड्रैगन फ्रूट और क्या है प्रमुख? ड्रैगन फ्रूट है, स्ट्रॉबेरी है, सेब का खेती है, सब्जी हर किस्म का सब्जी उगाते हैं। आपके यहाँ आज एसडीओ साहब आए हैं, क्या कहना चाहेंगे इसको? स्टो साहब आप देखें, आप देख करके आप स्टो साहब का मन में जो आप कितना बढ़िया लगा कि खराब लगा, अभी स्टो साहब कहेंगे, हम क्या कहेंगे। हाल ही में जनसंवाद का प्रोग्राम हुआ था बिघोर में, जिसमें डीएम साहब खुद आपका नाम लिए, आपका खेती के बारे में तारीफ़ किए, क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? क्या कहें, धन्यवाद देंगे उसको। कितना लागत आता है सर आपको इस साल में खेती करने के लिए? खेती करने का इस सब में देखिए, जो 10 किस्म का खेती होता है तो उसमें लगातार ये इसका उसको उखाड़ के उसमें देते हैं, उसको निकाल के उसमें देते हैं, यही सब हम लोग करते रहते हैं। इसमें लगातार उधार थोड़े होता है। जो ये साल का खेती थोड़ी है। एक फसल अभी आलू उखाड़ेंगे, अभी जूट उठ करेंगे, उसमें सब पैसा फंसेगा। अभी जूट उखाड़ेंगे, फिर अब उठाएंगे तो फिर हम लोग को आलू उलू का खेती करते हैं, फिर उसमें फंसेगा। ऐसे करते रहते हैं। अच्छा, अभी ड्रैगन फ्रूट का खेती कर रहे हैं आप, उसमें उसका प्रोसेस क्या है, कितना बचत होता है उस खेती में आपका? हम तो यही कहेंगे, तो जो ड्रैगन का खेती है हमारा बिहार में, क्या हमारा कटिहार जिला में, क्या बारसोई में, ये मिट्टी हमारा इसके ड्रैगन के लिए बहुत बढ़िया है। उसमें खर्चा जो लगता है तो एक साथ में एक ही बार लगता है, बार बार खर्चा कम होता है, लेकिन फ़ायदा बहुत है। हमको लगता है 1 एकड़ में कम से कम 3 साल बाद 5 लाख रुपया सालियाना बच जाएगा। अब किलो के हिसाब से बेचते हैं या फिर कुंटल के हिसाब से? नहीं, किलो का हिसाब से बेचते हैं। उसका 250 रुपया यह किलो है, ये कुंटल है, 300 रुपया कुंटल है, ऐसे बिकता है। कोई संदेश किसानों को देना चाहेंगे कि खेती करने के से लाभ मिले? हम बोलते हैं तो बहुत किसान को बोलते हैं, अगर 10 किसान मिलके हम ये सब करेंगे, बाहर से पार्टी आएगा, बाहर से व्यापारी आएगा, हम लोग को माल बिकेगा, हम लोग को तरक्की होगा, मजदूर भी हम लोग को पास टिका हुआ रहेगा, बाहर नहीं जाएगा। हम लोग चाहते हैं, लेकिन कोई तो करता नहीं, हम लोग क्या करेंगे, पलायन रुक जाएगा।